हिंदुस्तान की शान, बिहार का गौरव, खुदा बख्श लाइब्रेरी, जिसको पवित्र गंगा का किनारा भी मिला है और खुदा की ब्लेसिंग्स भी, कि इसके बानी का नाम ही खुदा बख्श था। वेलकम टू खुदा बख्श लाइब्रेरी। खुदा बख्श खां लाइब्रेरी के फाउंडर, अपने वक्त के मशहूर वकील और निजाम हैदराबाद के कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे, जिन्होंने अपनी वकालत की रोरिंग प्रैक्टिस का एक एक पैसा लाइब्रेरी को दौलतमंद बनाने में लगा दिया। आज यहां अरबी फारसी के कीमती और नायाब मखतूतात यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स महफूज हैं, जिनको देखने और पढ़ने के लिए दुनिया भर से स्कॉलर्स आते रहते हैं। Today we have with us a scholar from St. Bonaventure University of New York, and he is working on Mughal manuscripts, especially those which are having the writings of Shah Jahan. खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी हिंदुस्तान का अहम तरीन कल्चरल हेरिटेज है, जो अपने नादिर मखतूतात और खूबसूरत मिनिएचर पेंटिंग्स के खजानों के लिए मशहूर है। माजी के विरसे का एक अनोखा जखीरा है, जिसे मखतूतात की शक्ल में कागज, खजूर और केले के पत्तों, हिरन की खाल और कपड़े के ऊपर तहरीर किया गया है। यहाँ जो है बहुत पुरानी किताबें हैं। आपको ताम्रपत्र पे लिखी हुई, भोजपत्र पे लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट जो है आपको मिलेगी। लाइब्रेरी में बंद है, आप जब भी चाहें आकर के मैडम से मिलकर के आप अनुमति लें और आप उसको देख सकते हैं। अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की, पश्तो जबानों में यहाँ 20,000 से ज्यादा कीमती मखतूतात महफूज हैं। बाज तो ऐसे यूनिक हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते और जो सिर्फ खुदा बख्श में ही महफूज हैं, जैसे तैमूर नामा, जो अकबर के जमाने में तैयार हुआ, जो हिंदुस्तानी तारीख और तहजीब का अहम सोर्स है। खुदा बख्श लाइब्रेरी का नादिर तरीन, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मैन्युस्क्रिप्ट है, यूनिक मैन्युस्क्रिप्ट। इसको तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया भी कहते हैं और तैमूर नामा से भी मशहूर है। ये तैमूर के ज़माने से लेके अकबर के 22वें साल तक की हिस्ट्री है। और जैसे दीवान हाफिज का वो नुस्खा जिस पर हुमायूं और जहांगीर की तहरीर मौजूद है। खुदा बख्श लाइब्रेरी का एक रेयर मैन्युस्क्रिप्ट है, दीवान हाफिज। रेयरिटी इसकी ये है कि इसमें हुमायूं और जहांगीर की राइटिंग देख सकते हैं। हाईली एल्यूमिनेटेड वर्क है शुरू के पेजेस में। और जैसे किताबुल हशाइश और किताबुल तसरीफ, जो मेडिकल साइंस की इंसाइक्लोपीडिया कही जा सकती है। लाइब्रेरी में करीब 3 लाख मतबूआ किताबें यानी प्रिंटेड बुक्स भी मौजूद हैं, जो अरबी, फारसी, उर्दू के अलावा हिंदी, पंजाबी, जर्मन, फ्रांसीसी और रूसी जबानों में भी हैं। ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस इस लाइब्रेरी के मेन सब्जेक्ट हैं। ये लाइब्रेरी हिंदुस्तान का एक निहायत एक्टिव इदारा है, जहां इल्म को फैलाने के लिए, डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज के लिए एग्जीबिशन, टॉक्स, लेक्चर्स, सेमिनार्स और वर्कशॉप आए दिन बर्पा होते रहते हैं। खुदा बख्श लाइब्रेरी 125 साल से भी ज्यादा वर्षों से कायम है। इसकी शुरुआत मोहम्मद बख्श साहब के 1400 मखतूतात और किताबों से हुई। उन्होंने अपने बेटे खुदा बख्श को 1871 में वसीयत की कि अवाम के लिए एक शानदार लाइब्रेरी बनाओ। खुदा बख्श ने अपने वालिद की ख्वाहिश पूरी की और 1891 में इस लाइब्रेरी को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया। खुदा बख्श
छपरा के गांव ओखई में 1842 में पैदा हुए और 1908 में उनका इंतकाल हुआ और लाइब्रेरी के कैंपस में ही आराम की अवधि नींद सो रहे हैं। शायर ने तो किसी और के लिए कहा था, लेकिन हमें हमेशा इस शेर को पढ़ के खुदाबख्श खां याद आ जाते हैं और उनका किताबों से इश्क सारे स्कॉलर्स में उन्हें एक महबूब शख्सियत बनाए रखता है। जब हम ये शेर पढ़ते हैं, हरगिज न मीरद आके दिलश जिंदा शुद बइश्क, सब्त अस्त बरजरीदे आलम दवा में मां, ऐसी शख्सियत कभी नहीं मरती जिसका दिल किसी लगन से जिंदा हो, उनका नाम दिलों पर नक्श हो जाता है। लाइब्रेरी के नाम ने दुनिया भर में धूम मचा रखी है और फिर रफ्ता रफ्ता ये हो गया कि फारसी, अरबी, उर्दू मखतूतात का नाम आता तो दुनिया भर के स्कॉलर्स सबसे पहले खुदाबख्श लाइब्रेरी का नाम जबान पर ले आते। The picture you can see over here is a pillar, a Ashokan pillar that was being carried from one city to another city, and the original Persian work has also been displayed over there. Those are rare ones in the sense that one is on surgery. This is the writing of Humayun 962. The writing of Shah Jahan is available on the manuscript and we have displayed his writing. 14 जनवरी 1891 में खुदाबख्श ने एक ट्रस्ट डीड के जरिया इस लाइब्रेरी को पटना की पब्लिक के लिए वक्फ कर दिया। उसी साल 5 अक्टूबर को बंगाल के स्कॉलर गवर्नर चार्ल्स एलियोट ने लाइब्रेरी का बाकायदा इनॉग्रेशन कर दिया। उस वक्त बिहार सूबे बंगाल का एक हिस्सा था। शुरू में इसका नाम बांकीपुर ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी था और जो खुदाबख्श के जाती मकान में कायम थी और आज भी वहीं पर है। वो मकान उस जमाने में गंगा किनारे तक फैला हुआ था। आज ये लाइब्रेरी 4 इमारतों में फैली हुई एक कैंपस में है। ब्रिटिश सरकार ने खुदाबख्श खां को उनके इस अवामी खिदमत के लिए खान बहादुर का खिताब दिया। वो जिंदगी भर इस लाइब्रेरी के सेक्रेटरी रहे। 1895 से 1898 तक वो निजाम हैदराबाद के कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे। 1969 में हुकूमत हिंद ने इसे कौमी अहमियत का इदारा करार दिया, एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। पार्लियामेंट ने बाज़ाब्ता कानून बनाया और अब इसका पूरा नाम खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी हो गया। लाइब्रेरी एक बोर्ड के जरिया गवर्न होती है और गवर्नर ऑफ बिहार इसके चेयरमैन हैं। 4 मेंबर सेंटर के और 4 मेंबर स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। डायरेक्टर इसका मेन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। 1969 से यह लाइब्रेरी भारत सरकार की सरपरस्ती में चल रही है और आज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ काम करती है। फंडिंग भारत सरकार से होती है। लाइब्रेरी में 2 रीडिंग हॉल्स हैं। एक अवामी है, ये कर्जन रीडिंग रूम कहलाता है, जिसका इफ्तिताह 1905 में हुआ। यहां अखबारात व रसायल और आम तलबा की दिलचस्पी और ज़रूरत की किताबें रखी जाती हैं, जहां वो मुख्तलिफ मुकाबला जाती इम्तहानों यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन करती हूँ। इस लाइब्रेरी को ज्वाइन करने के बाद मुझे अपनी प्रिपरेशन में काफ़ी बेनिफिट्स देखने को मिला। मैं खुदाबख्श लाइब्रेरी में 2019 से रेगुलर आ रहा हूँ और मैं यहाँ पे उसी टाइम से ग्रेजुएशन टाइम से ही मैं सिविल सर्विस का तैयारी कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा सुविधा जो इस लाइब्रेरी में खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में जो आपको मिलेगी
वो शायद ही बिहार की कोई और लाइब्रेरी में आपको मिलने वाली है। मैं यहाँ पे बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। मैं यहाँ पिछले 1 वर्षों से आ रही हूँ और यहाँ पे आने के बाद मुझे अपने अंदर बहुत से पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले। यहाँ पे पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है। The people who work here, they just don't work as they are doing a job. They work as they are so much passionate about this library. They do so much hard work. They do work for us. They give us books. They give us knowledge and everything. मैं पीसीएस के लिए तैयारी कर रही हूँ। यहाँ का माहौल काफ़ी लाइब्रेरी से काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ दी गई हुई हैं। हमने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया 2020 में, उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में आया, जिसके वजह से मुझे पटना आना पड़ा। पटना आए तो यहाँ खुदाबख्श लाइब्रेरी पहुँचे तो यहाँ का माहौल हमको बहुत अच्छा लगा। मैं पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ और पीसीएस के प्रिपरेशन के लिए एक माहौल होना चाहिए जो कि मुझे मेरा रूम में जहाँ मैं रह रहा हैं वहाँ में नहीं मिल पा रहा था। जो मैम हैं वो समय समय पे बहुत सारे सेमिनार ऑर्गेनाइज करती हैं और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमें पढ़ने को मोटिवेट करता है। एक रूटीन यहाँ पे फॉलो हो गया। यहाँ पे आने के बाद जो घर पे माहौल नहीं मिल पाता वो यहाँ पे माहौल मिला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। दूसरा रिसर्च हॉल है जो रिसर्च करने वाले स्कॉलर्स के लिए है। यहाँ मखतूतात और मतबूआत यानी बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स का मुताला किया जाता है। लाइब्रेरी में किताबें इशू करने की सहूलत भी है जिसके लिए मेंबरशिप दी जाती है। रेफरेंस सर्विस का काम मुसलसल चलता है और स्कॉलर्स को जरूरत के मुताबिक डिजिटल कापियां भी दी जाती हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी लाइब्रेरी खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है। कम से कम मखतूतात जिसको हिंदी में पांडुलिपि अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं और यहाँ 36,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और इसके ऊपर मिस्र में है जिसमें 42,000 समथिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। यहाँ हम लोगों ने अपने ज़माने में नया निगम के रिसाला ज़माना की 1908 से लेकर 1952 तक के मज़ामीन की अलग अलग फहरिस्त तैयार की थी जो 27 वॉल्यूम में छपी हुई है और यहाँ के स्टैक पे लगी है, आप उसे देख सकते हैं। पूरे विश्व भर में ये प्रसिद्ध है पांडुलिपियों के लिए, यानी मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं उसके लिए ये खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो है पूरी दुनिया में जाना जाता है और यहाँ रिसर्च के काम के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। हमारा ताल्लुक़ जो है इकोनॉमिक्स से है तो सोशल साइंसेज की किताबें यहाँ भी बहुत हैं, हिस्ट्री की किताबें बहुत हैं। यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट देखते हैं, उनको भी इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। हमारा यहाँ कर्जन रूम रीडिंग रूम हॉल है, वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे आते हैं, उनको भी काफ़ी फ़ायदा होता है। वहाँ भी काफ़ी किताबें हैं, वहाँ काफ़ी सुविधाएँ हैं। वहाँ पे एसी लगा हुआ है, पानी की सुविधा है और 50 या सैकड़ों की तादाद में बच्चे आते हैं, रोज़ सुबह लाइन लग जाती है। मैं विगत 30 ईयर से इस लाइब्रेरी का रीडर रहा हूँ और इसके विभिन्न एक्टिविटी में शामिल रहा हूँ और ये एक हिस्टोरिकल और इंटरनेशनल लाइब्रेरी है, रिसर्च लाइब्रेरी है। कर्नल एम.के. सिन्हा को मैंने लेक्चर में देखा है, यहाँ के कई कार्डियोलॉजिस्ट को मैंने देखा है, यानी मल्टी डायमेंशनल्स लोग आया करते थे। यहाँ प्रोफेसर हसन अस्करी साहब बैठा करते थे, द ग्रेट हिस्टोरियन ऑफ द एशिया। तब वहाँ इंग्लैंड और अमेरिका से बच्चे स्कॉलर्स आते थे हिस्ट्री में काम करने। ये लाइब्रेरी ये दुनिया की मशहूर लाइब्रेरीज़ में है क्योंकि यहाँ मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत हैं। ऐसी रेयर किताबें हैं जो दुनिया की किसी लाइब्रेरीज़ में नहीं है और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा चूँकि बिहार में ये लोकेटेड है, पटना में लोकेटेड है, तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा बिहार के लोगों को मिलता है। पब्लिकेशन डिवीज़न लाइब्रेरी का एक अहम डिपार्टमेंट है जहां अब तक 800 से ज़्यादा किताबों की अशाअत हो चुकी है। लाइब्रेरी के नादिर मखतूतात की अक्सी अशाअत यानी फैसिमाइल एडिशन, एडिटेड वर्जन्स और ट्रांसलेशन यानी तर्जुमा भी पब्लिश किए जाते हैं। इनमें दीवान हाफिज, सीरत फिरोज शाही, मकतूबात सदी, मुजफ्फरनामा काबिल ज़िक्र हैं
लाइब्रेरी की ताज़ा तरीन अहम पब्लिकेशंस में 1674 में लिखी गई हिंदी की सबसे पुरानी डिक्शनरी की अशात, हिंदुस्तान के बंटवारे पर मदर असैसिनेटेड द बिग पार्टीशन, लाइब्रेरी में महफूज हिंदू मत पर फारसी अरबी की पांडुलिपियां, लाइब्रेरी के टोटल अरबिक, पर्शियन, उर्दू मैन्युस्क्रिप्ट्स का अंग्रेजी में कैटलॉग और ब्यूटीज ऑफ कैलीग्राफिक आर्ट इन द खुदाबख्श, मुगल एंड टर्किश आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स अहम तरीन ताज़ा पब्लिकेशंस हैं। इसके अलावा बड़े यानी कीमती रसायल व जरायद के अशारिये यानी इंडेसेस, बल्कि उनके खूबसूरत इंतखाब भी शाये किए जाते हैं। लाइब्रेरी का एक रिसर्च जर्नल 1977 ईस्वी से पाबंदी के साथ शाये हो रहा है। जर्नल के अब तक 212 शुमारे शाये हो चुके हैं। इसमें लाइब्रेरी के स्पेशल सब्जेक्ट्स तारीख, तिब, तकाबली मज़ाहिब, इस्लामी उलूम, अदब, सवानेह, मखतूतात शनासी वगैरह पर रिसर्च पेपर्स उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, अरबी और फारसी जबानों में शाये होते रहते हैं। तहकीकी और इल्मी काविशों के लिए भी लाइब्रेरी में मुनासिब इंतज़ाम है। ज़माने तक 10-15 रिसर्च स्कॉलर्स यहाँ फेलोशिप पर लाइब्रेरी के मखतूतात पर काम करते रहे। लाइब्रेरी को हिंदुस्तान की 7 यूनिवर्सिटियों ने पीएचडी और डीलिट के लिए मंजूर किया हुआ है। लाइब्रेरी हर साल अपने सब्जेक्ट्स के माहिरीन को खुदाबख्श अवार्ड देती है। ये अवार्ड अरबी, फारसी, अदब, मज़ाहिब का तकाबली मुताला, इल्म तिब, तसव्वुफ, आलम इस्लाम, अहद वस्ता के हिंदुस्तान की तारीख, इस्लामी उलूम, हिंदुस्तानी तहजीब और कौमी तहरीक के मौज़ूआत पर मुख्तलिफ स्कॉलर्स के ख़ास कंट्रीब्यूशन पर दिया जाता है। लाइब्रेरी में खुदाबख्श सालाना और तौसीई खुतबात यानी एक्सटेंशन लेक्चर्स का सिलसिला पिछले 50 बरस से जारी है। दुनिया के बड़े स्कॉलर्स और माहिरीन इल्म फ़न लेक्चर देते रहते हैं, जैसे ब्रॉस लॉरेंस, प्रोफेसर बारबरा मिटकाफ, प्रोफेसर बिपिन चंद्रा, प्रोफेसर एएम खुसरो, बीएन पांडे, प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी, काजी अब्दुल वदूद और प्रोफेसर आरिफ शर्मा वगैरह। लाइब्रेरी का एक ऑडियो विजुअल आर्काइव्स भी है, जिसमें अहम इल्मी व अदबी शख्सियात से गुफ्तगू, इल्मी व अदबी प्रोग्रामों और सेमिनारों के ऑडियो टेप, वीडियो कैसेट और सीडी महफूज हैं। इसको डिजिटाइज करके रिसर्च के लिए नया मवाद तैयार किया जाता है। लाइब्रेरी अपने नादिर मखतूतात का डिजिटाइजेशन करने में तेजी से मसरूफ है और 2 स्कैनर्स पर यह काम जारी है। लाइब्रेरी में इसका अपना एक प्रिजर्वेशन लैब है, जहां मुसलसल किताबों और मखतूतात के तहफ़्फ़ुज़ का काम होता रहता है। ये भी बताते चलें कि खुदाबख्श खां की शख्सियत का अहम पहलू ये भी है कि वो मुसन्निफ भी थे। सिर्फ किताबों के जमा करने के ही शौकीन नहीं थे, बल्कि अपने मखतूतात का पहला कैटलॉग उन्होंने खुद बनाया, जिसका नाम महबूबुल अलबाब है। ये 1998 में हैदराबाद से शाये हुआ। खुदाबख्श खां ने जो कुछ कमाया, एक एक पैसा लाइब्रेरी को संवारने बनाने में लगाते। ऐसे कि खुद उन्हीं के ज़माने में, उनके लाइफ टाइम में ही ये लाइब्रेरी दूर दूर तक मशहूर हो गई थी। दुनिया के कोने कोने से लोग इसके मखतूतात यानी पांडुलिपि को देखने आने लगे। ऐसी शोहरत हुई कि उस जमाने के वाइसराय लॉर्ड कर्जन को भी एक स्पेशल विजिट के लिए यहां खींच लाई। ये 1903 का जमाना था। 1905 में बनाया गया कर्जन रीडिंग रूम आज भी इस स्कॉलर वाइसराय की याद दिलाता है
और कर्जन ने एक और बड़ा काम कर दिया कि इस लाइब्रेरी की रेयरिटीज यानी नवादिरात देख के आंखें चकाचौंध हो गईं और उसने अपने जमाने के सबसे बड़े ओरिएंटलिस्ट और मखतूतात यानी पांडुलिपि के माहिर सर डेनिसन रॉस को यह काम सुपुर्द किया कि इस अनमोल और कीमती खजाने को कि जब ये दूर दूर स्कॉलर्स की नजर में लाने के लायक हैं तो पूरी तरह इसकी अच्छी जानकारी दी जाए। तो इस तरह इन मैन्युस्क्रिप्ट्स की डिटेल्ड कैटलॉगिंग की जाए ताकि उनकी असल कदर कीमत लोगों पर वाज़ह हो सके। चुनांचे स्कीम शुरू हो गई और 1908 में पहला वॉल्यूम सामने आ गया जो मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑन पर्शियन पोएट्री पर था और पहली ही जिल्द ने ऐसा स्टैंडर्ड कायम कर दिया और ऐसी धाक बिठाई कि पूरी दुनिया में इसकी मांग हो गई और लाइब्रेरी की शोहरत फैलती गई और स्कॉलर्स ने हैरत और कद्र की निगाह से देखा और देखते रह गए। Our esteemed director, and to say very, very briefly how nice it is to be in Patna again, almost exactly, well, in fact, exactly 3 years after I was here last time. And I've still, in those 3 years, been pursuing the same subject, which concerns how history is illustrated in manuscripts, because it's obviously one of the topics that you think might be illustrated in the Chronicle, and indeed this is the case. आपको ये सुन के ताज्जुब भी होगा और खुशी भी कि ये जबरदस्त इल्मी काम डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग जिसका नाम है 1908 से 2008 गुजार के भी जारी है और 43 जिल्दें यानी 43 वॉल्यूम्स छप चुके हैं। इन वॉल्यूम्स में तकरीबन आधे मखतूतात का तफसीली बयान आ चुका है, बड़ा आधा हिस्सा अभी बाकी है। लाइब्रेरी में आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की फहरिस्त में बर्र सगीर के 6 वाइसराय, भारत के 5 राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर और गांधी जी वगैरह के नाम सरे फहरिस्त हैं। ये वो जगह है जहां हिंदुस्तान के मशहूर लोग जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, अबुल कलाम आजाद, मॉर्टिमर व्हीलर, वाइसराय लॉर्ड कर्जन और ब्रिटिश अकाबिर जॉन साइमन, लॉर्ड लिंगलिथगो, लॉर्ड वेवेल, एडवीना और माउंटबैटन ने यहां विजिट किया और हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह, शंकर दयाल शर्मा, वेंकटरमन, एपीजे अब्दुल कलाम, रामनाथ कोविंद और वाइस प्रेसिडेंट जस्टिस हिदायतुल्लाह और हामिद अंसारी यहां आए। बड़े साइंटिस्ट जैसी बोस, सीवी रमन ने भी यहां विजिट किया। इन सब अकाबिर ने अपनी अपनी तहरीर में यहां के नवादिरात के बारे में अपने तासुरात लिख डाले। ये वो जगह है जहां दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानियों ने आकर लेक्चर्स दिए और इल्मी दुनिया को अपने ज्ञान से लोगों के ज़हन रोशन किए। लाइब्रेरी के नवादिर का तफसीली जिक्र मशहूर मौर्रिख सर जादूनाथ सरकार और स्कॉट ओ कॉनोर ने किया है। लाइब्रेरी में सबसे अहम कदीम मखतूता कुरान मजीद का एक वर्क है जो खत कूफी में हिरन की खाल पर लिखा गया है जो हजरत अली से मंसूब है। कुरान का ही एक और कीमती नुस्खा अब्बासी अहद के मशहूर खुशनवीस याकुतुल मुस्तासमी की तहरीर में है। ये 13वीं सदी ईसवी का लिखा हुआ है। शाह मुगलिया के कुतुब खाने का कुरान मजीद 17वीं सदी मुज़हब है और यही इसका खुसूसी हुस्न है। 16वीं सदी की किताबत में मरकूम खत नस्तालीक में दीवान हाफिज का एक नादिर नुस्खा लाइब्रेरी में महफूज है जिससे शाह मुगलिया फाल निकालने के लिए रुजू करते थे। इसके हवाशी में हुमायूं और जहांगीर की तहरीरें भी महफूज हैं। मजीद बरां एक तारीख 962 हिजरी और दूसरी 1024 हिजरी बिल्कुल साफ तौर पर पढ़ी जा सकती है। इसका अक्सी फैसीमेल एडिशन लाइब्रेरी से शाये हो चुका है। ये लोग किसी भी काम को करने से पहले दीवान हाफिज कंसल्ट करते थे। फाल निकालने के लिए दीवान हाफिज को यूज़ कर रहे हैं और इससे इनको गाइडेंस मिलती थी। इसको कहेंगे टू टेक आउट द ओमेंस। ये बता रहे हैं कि कब कब किस किस मौके से
इन्होंने फाल निकाली कि किसी काम को करना है या नहीं करना है, इनके लिए वो काम शुभ होगा या अशुभ होने वाला है। बेहतरीन मसव्वरी और नक्काशी के लिहाज से, मुज़हब और मज़ीन नुस्खों के एतबार से और तारीख़ी अहमियत के मखतूतात में अकबरी अहद की तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया या तैमूर नामा सरफ़हरिस्त है। इसकी तसनीफ़ अकबर के 22वीं सने जुलूस में हुई, जिसको शाहजहां ने अपनी तहरीर में टेस्टिफाई किया है। इसमें अकबरी अहद के अहम तरीन मुसव्विरों के जरिया बनाई गई 100 से ज्यादा तस्वीरें हैं। इस मखतूते का कोई दूसरा नुस्खा दुनिया में मौजूद नहीं है। ये अपने अहद के समाजी, मुआशी और सियासी अहवाल के लिए तो अहम है ही, हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री आर्ट के लिए और भी अहमियत रखता है। ये मिनिएचर पेंटिंग का एक बहुत खूबसूरत तरीन नमूना है। ख़ास बात इसकी ये है कि इसमें प्योर गोल्ड यूज़ किया गया है और जो कलर्स तैयार कर रहे हैं वो प्रेशियस ज्वेल्स से तैयार किए जा रहे हैं। रूबीज़, सफ़ायर्स, एमरल्ड्स और टोपसिस जो पत्थर होते हैं, कीमती पत्थरों से ये कलर्स तैयार किए जा रहे हैं। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये मिलिट्री हिस्ट्री के लिए, मिलिट्री आर्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तारीख़ हिंद पर एक और मखतूता सीरत फ़िरोज़ शाही है, जिसमें सुल्तान फ़िरोज़ शाह के 38 साला दौरे हुकूमत के हालात का तफसीली बयान है। इसकी ख़ास अहमियत फ़िरोज़ शाह के अहद की तामीरात और साइंसी तजर्बात के सिलसिले में है। इसका अक्सी एडिशन चंद साल पहले शाये हुआ है। मशहूर हिस्टोरियन प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी के जरिया इसका अंग्रेजी तर्जुमा भी लाइब्रेरी ने साल भर पहले शाये कर दिया है। एक और अहम मखतूता हुसैनी का तहरीर करदा शाहनशाह नामा है। 16वीं सदी ईसवी की इसी तसनीफ में तुर्की के सुल्तान मोहम्मद III के अहद हुकूमत का जिक्र है। ये शाहजहां की पर्सनल लाइब्रेरी में महफूज था। फारसी मखतूतात में शाहजहां के अहद को समझने के लिए कज़वीनी का पादशाहनामा निहायत खूबसूरत नुस्खा है, जो 17वीं सदी में ख़त नस्तालीक में तहरीर करदा है। ये अपनी मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए मारूफ है। अरबी मखतूतात में सबसे अहम किताबुल हशाइश है, जो 11वीं सदी ईसवी की लिखी हुई है। इसमें 350 से ज्यादा जड़ी बूटियों की तस्वीर और इनकी तिब्बी खूबियों का तफसीली बयान है। इसी सिलसिले का एक दूसरा अहम मखतूता अल ज़हरावी की किताब अल तसरीफ का है, जो मेडिकल साइंस पर है। 17वीं सदी का यह नुस्खा इलस्ट्रेटेड है और इसमें फन जर्राही यानी सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले आलात की तस्वीरें भी हैं। उर्दू मखतूतात में देखने के काबिल वालिए लाहौर रंजीत सिंह या उसके बेटे के ज़माने का तैयार शुदा मरक़उल मुलूक यानी एल्बम ऑफ द एम्पेरर्स का मुसव्विर नुस्खा है, जिसमें सलातीन तैमूरिया और अहद वस्ता के हुक्मरानों के मुख्तसर अहवाल माँ तस्वीर शामिल हैं। यानी दहली पर हुकूमत करने वालों और दहली की इमारात का शानदार जिक्र है और तस्वीरें भी। इनमें तरह तरह के रसूम की तस्वीरें शामिल हैं, जो उस अहद के रस्म व रिवाज को समझने में मददगार है। बहुत बारीक काम इसमें देख सकते हैं। प्योर गोल्ड का इसमें यूज़ हुआ है और वही प्रेशियस स्टोन्स से कलर्स तैयार किए गए हैं और इसमें ऐसा महसूस होता है जैसे ये अभी कल ही तैयार किया गया हो। शादी ब्याह के भी सीन है इसके अंदर, मुख्तलिफ मौक़ों की तस्वीरें हैं। पोर्ट्रेट्स जो हैं बड़े खूबसूरत हैं, अकबर की, शेरशाह के और जहांगीर के। ये कैलीग्राफी और किताब की जीनतकारी का शानदार नमूना है। खत्ताती के नमूनों के तौर पर वसलियों की एक अच्छी तादाद भी लाइब्रेरी में महफूज है, जिनमें अहम खुशनवीसों में याकूत अल मुस्तासमी, अब्दुल रशीद दैलमी, मीर इमादुल हुसैनी, मीर अली अल कातिब, मीर अली तबरेज़ी, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, सफदर हुसैन जर्री रकम, नूरुल्लाह, लुत्फ़ अली और रज़ाउल हुसैनी वगैरह के फ़न के नमूने भी शामिल हैं।
लाइब्रेरी में नादिर किताबों की फहरिस्त भी काफी तवील है जो मतबूआ शक्ल में मौजूद है। इनमें सबसे कदीम 1625 ईस्वी में तबाशुदा अरबों की एक तारीख है जिसमें अरबी मतन के साथ लैटिन ट्रांसलेशन भी शामिल है। 1806 ईस्वी में तबाशुदा डेविड ह्यूम की हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड की सभी जिल्दें लाइब्रेरी में मौजूद हैं। लॉर्ड बायरन की मशहूर नज्म ओड टू नेपोलियन, जिसमें बायरन की अपनी हैंडराइटिंग में 2 स्टैंजा लिखे हुए हैं, ये बड़ी कीमती किताब है। खुदाबख्श के बाद उनकी किताबों से सबसे ज्यादा फायदा उठाने और दुनिया को वो फायदा बांटने का काम और खुदाबख्श से ज्यादा खुदाबख्श लाइब्रेरी को जिंदा रखने का काम उनके 30-40 साल बाद तहकीकी काम शुरू करने वाले 2 बड़े स्कॉलर्स ने अंजाम दिया, जिन्होंने लाइब्रेरी के अनगिनत मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी मखतूतात पढ़ के उनमें से कीमती जवाहरात निकाले और सैकड़ों तारीखी, इल्मी और अदबी रिसर्च पेपर्स लाइब्रेरी के कीमती मवाद पर लिख डाले। ये 2 बड़े स्कॉलर पटना के काजी अब्दुल वदूद और सैयद हसन अस्करी थे। और फिर फादर पॉल जैक्सन का नाम आता है जो ऑस्ट्रेलिया से आकर सारी उम्र के लिए पटना के हो रहे। सेंट ज़ेवियर स्कूल में रहते थे और सारी जिंदगी यहां खुदाबख्श लाइब्रेरी में ही पढ़ते लिखते गुजार दी। लाइब्रेरी में अस्करी साहब और जैक्सन साहब की ज्वाइंट बैठक मुद्दतों तक लोगों को याद रहेगी। फादर जैक्सन ईसाई सूफी थे। ये सूफी जेसुइट्स कहलाते हैं। हिंदुस्तान के सूफी संतों की कशिश इन्हें हिंदुस्तान खींच लाई और फिर सारी उम्र खुदाबख्श लाइब्रेरी के मखतूतात पढ़ते गुजार दी। और तसव्वुफ में जिनका अहम तरीन काम था, सूफी यहिया मनीरी के फारसी लेटर्स का अंग्रेजी तर्जुमा, मखदूम मनेरी के 100 लेटर्स का अंग्रेजी तर्जुमा तसव्वुफ के मैदान में अहम तरीन काम है। लाइब्रेरी ने भी अपना हक अदा किया और लाइब्रेरी में मखदूम मनेरी के जमाने का एक अहम नुस्खा दरियाफ्त हो गया, जिसको असल शक्ल में भी मिनो-अन छाप दिया, जिस पर उनके मुरीदों के नोट्स भी लिखे हुए थे। मखदूम मनेरी की दुआएं फादर जैक्सन को अल्लाह की रहमतों में लपेटे रहेंगी और इस तरह से खुदाबख्श के सही जानशीनों के नाम से खुदाबख्श के इस सदाबहार चमन को लोग हमेशा याद करते रहेंगे। इस लाइब्रेरी का एक अहम हिस्सा म्यूजियम भी है, जहां कदीम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स देखे जा सकते हैं, जिनमें 1627, 1637 और 1663 के मुख्तलिफ किस्म के उस्तरलाब यानी एस्ट्रोलैब बहुत अहम हैं। मुगल अहद के पीतल और तांबे के नक्शीन बर्तन, पॉइजन प्रूफ ग्लास और प्लेट और तरह तरह की बंदूकें भी हैं। हाथी दांत पर बनी मुगल रानियों की तस्वीरें हैं, बैरम खां का डैगर है और प्रिंस ऑफ वेल्स की छड़ी भी है। खुदाबख्श खां के बाद जिस एक हस्ती ने अपनी इल्मी और इंतजामी खिदमात से इस लाइब्रेरी को आलमी सतह पर मशहूर करने में अहम रोल अदा किया, उनका नाम डॉक्टर आबिद रजा बेदार है, जो 1969 के पार्लियामेंट के खुदाबख्श एक्ट के बाद लाइब्रेरी के पहले रेगुलर डायरेक्टर हुए, जिन्होंने 25 साल के करीब लाइब्रेरी की खिदमात अंजाम दी और आज भी लाइब्रेरी की तामीर और तरक्की में लगे रहते हैं। कॉलेज की तालीम हो या यूनिवर्सिटी की तालीम हो या मदरसे की तालीम हो या पाठशाला की तालीम हो, नॉलेज कहाँ से मिले? अब
नॉलेज के सामने के तरीके तो यही है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है। नॉलेज हासिल करने का दूसरा जरिया लाइब्रेरी है। लाइब्रेरियों के ज़रिए नॉलेज हासिल करते थे लोग, पढ़ते थे। इल्म फैलाने का एक ज़रिया है, तरीका है लाइब्रेरियाँ जो स्थापित होती हैं, यानी यूनिवर्सिटियों कॉलेजों के अलावा ओपन एक्सेस, खुला हुआ दरबार है, जो चाहो लूट लो। लाइब्रेरियन का फ़र्ज़ है कि जो कुछ भी वो कोई आके पढ़ने के लिए मांगे फ़ौरन उनके लिए हाजिर कर दे। खुदाबख्श लाइब्रेरी इस मैदान में तकरीबन 100-150 साल से खिदमत कर रही है लोगों की। बस खाने पीने का तो ले लेते थे, बाकी सब पैसा किताबों पे लगा देते थे, किताबों पे खरीदे। और किताबें वो सी वाली जो हाथ की लिखी हुई, वो हिंदी में पांडुलिपि कहते हैं, उर्दू में मखतूतात, इसकी ख़रीद पे इन्हीं की बदौलत जो अपना पैसा खर्च करते थे बेलाग, आज ये हो गया कि ये सारा सरमाया, ये दौलत गवर्नमेंट उसकी देखरेख कर रही है। उनके बाद जिन लोगों ने बतौर डायरेक्टर लाइब्रेरी की खिदमत अंजाम दी, उनमें हबीबुर रहमान चिगानी, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अंसारी और मौजूदा डायरेक्टर डॉक्टर शाइस्ता बेदार से 6-7 पहले तक बिहार के मशहूर हिस्टोरियन डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद साहब ने तकरीबन 10 साल लाइब्रेरी की खिदमत अंजाम दी, जिनके बाद कई साल तक लाइब्रेरी में बाज़ाब्ता डायरेक्टर की कमी रही, जो 2019 में डॉक्टर शाइस्ता बेदार के आने से पूरी हुई। और आज फिर ये लाइब्रेरी एक निहायत मुतहर्रिक इदारे के तौर पर काम कर रही है। मिस्ट्री ही है ये कि 30 साल बाद यहाँ मुझे आके लाइब्रेरी की सेवा करने का मौका मिला एज ए डायरेक्टर। 2019 अप्रैल में मैंने यहाँ एज ए डायरेक्टर ज्वाइन किया। इससे पहले मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में सर्व कर रही थी। वहाँ के मैनस्क्रिप्ट डिवीज़न और ओरिएंटल डिवीज़न को मैंने सर्व किया 20 साल से ज़्यादा, और फिर मुझे यहाँ भेज दिया गया इस लाइब्रेरी को जाके बनाया जाए, संवारा जाए। नॉलेज को यानी बुक्स को, मैनस्क्रिप्ट्स को एक्वायर करना, हासिल करना, उनको प्रिजर्व करना और डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। और इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि किताबों को पढ़ने वाला, उस पर रिसर्चेस करने वाला, उससे फ़ायदा उठाने वाला, जिसे इंसान कहते हैं, वो बाकी रह जाए। और इंसान कैसे बाकी रहेगा? ताकि जब हमारी यहाँ एक हार्मोनियस सोसाइटी होगी, इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग का माहौल होगा, तो इंसान बचा रहेगा। हमारे ऑब्जेक्टिव्स में ये भी है कि हम इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करते चलें, उस पर काम करें और एक हार्मोनियस सोसाइटी डेवलप करते चलें। खुदाबख्श लाइब्रेरी ने पिछले 4-5 साल में 100 से अधिक किताबें पब्लिश की, जिनमें सबसे अहम हिंदी की सबसे पुरानी 1674 की डिक्शनरी है, जिसकी पांडुलिपि लाइब्रेरी में महफूज है। दूसरी अहम किताब फ्रीडम स्ट्रगल पर एक तारीखी दस्तावेज मदर एसेसिनेटेड द बिग पार्टीशन की अशात है। हिस्ट्री, कल्चर, सूफीज्म और इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग पर 100 से ज्यादा इल्मी और तहकीकी लेक्चर्स और सेमिनार कराए गए, जिनके स्पीकर्स मुल्क व बैरून मुल्क के माहिरीन इल्म फन थे। खुदाबख्श लाइब्रेरी अपने अरबी फारसी मखतूतात की वजह से हिंदुस्तान के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, इंटरनेशनल रिलेशंस को मजबूत करने में अहम रोल अदा करती रही है। उम्मीद है ये दुनिया की अहम तरीन लाइब्रेरियों में शुमार होने वाला कीमती विरसा अपने माजी की तरह आइंदा भी इल्म को फैलाता रहेगा और दुनिया भर के स्कॉलर्स को अपनी तरफ खींचता रहेगा और नेशन को अपने इस कीमती विरसे पर
फख्र का मौका देता रहेगा।